हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रीमियस कोचिंग क्लासेस में। आज की क्लास में दोस्तों हम आपको पेपर 2 के लिए यानी 6 to 8 के लिए दोस्तों एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराने जा रहे हैं, जिसका एग्जाम दोस्तों 21/9/2014 को हुआ था। दोस्तों इसमें जो है सामाजिक विज्ञान के 60 प्रश्न रहेंगे और दोस्तों इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के माध्यम से आप अपना असेसमेंट कर पाएंगे कि इन 60 प्रश्न में आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको जो है पेपर 2 के लिए होती है, क्योंकि इसमें जो है अगर आप 8 लिए होंगे तो आपसे सामाजिक विज्ञान से 60 प्रश्न पूछे जाएंगे और आप अपना इस क्लास के माध्यम से असेसमेंट जरूर करिए कि कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। एक चीज़ दोस्तों और हम आपको बता देना चाहेंगे कि आप 2024 से लेकर के एक चीज़ दोस्तों आपको हम और बता देना चाहेंगे कि 2014 से लेकर के 2023 तक जितने भी दोस्तों सीटेट एग्जाम में पेपर हुए हैं, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम आपको कराएंगे। आज हम दोस्तों आपको 2014 का करा रहे हैं, इसी तरीके से 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22 और 23 का भी कराएंगे। और दोस्तों इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप करके जाइए दोस्तों, आप सीटेट एग्जाम में दोस्तों आसानी से सीटेट एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो पेपर आपका 2014 में हुआ था उसके सामान्य विज्ञान में सामान्य अध्ययन के हम आज की क्लास में आपको 60 प्रश्न कराने वाले हैं, जो कि दोस्तों पेपर 2 में 60 प्रश्न आपसे सामान्य अध्ययन से पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों इस पेपर के माध्यम से आप अपना असेसमेंट जरूर करिए कि अगर इस पेपर को आप देते तो आपके कितने प्रश्न सही होते सामान्य अध्ययन में। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न आपके सामने है और सभी का आंसर दोस्तों आपको फास्ट जल्दी बताने हैं। ठीक है, 31 नंबर का प्रश्न है कि ब्राजील में पाया जाने वाला कंपोस है, क्या है? पहला वाला ऑप्शन एक उष्णकटिबंधीय पशु है, बी एक जनजाति है, सी एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है और डी एक परंपरागत नृत्य है। तो इसका सही आंसर दोस्तों आप लोग बताएंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। दोस्तों समय बहुत कम लेंगे हम आपका, और जल्दी से इन प्रश्नों को आप देखते चलिए और कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। अगला प्रश्न है कि लक्षद्वीप द्वीप समूह खाली स्थान में स्थित है, यानी कि लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ स्थित है? ए दक्षिण चीन सागर, बी हिंद महासागर, सी अरब सागर, डी बंगाल की खाड़ी। इसका सही आंसर दोस्तों आप लोग बताइए क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरब सागर। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि पारंपरिक रूप से चिन्हित ए खाली स्थान को दर्शाता है। तो दोस्तों ये आपका एक फिगर बनाया गया है यहाँ पे, जिसमें आपका जो है कि डायरेक्शन को शो किया गया है। बहुत ही इजी प्रश्न है, इसका जल्दी से आप लोग आंसर बताइएगा। ए किस डायरेक्शन को बता रहा है? पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पूर्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पश्चिम। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, बहुत ही अच्छे प्रश्न पूछे गए थे दोस्तों उस टाइम एग्जाम में, और इजी प्रश्न दोस्तों पूछे गए थे। इस टाइम का लेवल तो दोस्तों थोड़ा सा हार्ड हो गया है, बट उस टाइम प्रश्न इजी पूछे जा रहे थे। प्रश्न है कि बैरोमीटर का प्रयोग खाली स्थान होता है, बैरोमीटर का प्रयोग कहाँ होता है? ए समुद्र के स्तर को मापने के लिए, बी वर्षा को मापने के लिए, सी तापमान को मापने के लिए, डी वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए। अगले प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध पर्यावरण अनुकूलन ऑटोमोबाइल ईंधन है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध पर्यावरण अनुकूलन ऑटोमोबाइल ईंधन है? ए वाला ऑप्शन KG6, बी CNG, सी PNG और डी LPG। इसका सही आंसर आप लोग बताइए क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि CNG। अगला प्रश्न है कि खाद्य सुरक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए वाला है दोस्तों, खाद्य सुरक्षा बनी रहती है जब सभी व्यक्तियों के लिए सभी समय पर्याप्त सुरक्षित तथा पौष्टिक पदार्थ की सुविधा उपलब्ध हो। बी वाला ऑप्शन है खाद्य सुरक्षा तभी बनी रहती है जब सरकार अगले 5 वर्षों के लिए अनाज का सुरक्षित भंडार बनाए रखती है। सी सरकार अनाज का पर्याप्त भंडार बनाए रखने के लिए अनाज के निर्यात पर रोक लगा देती है। और डी सरकार बेहतर तथा सुरक्षित स्वास्थ्य के लिए ऑर्गेनिक खाद्यों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करती है। आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि खाद्य सुरक्षा बनी रहती है जब सभी व्यक्तियों के लिए सभी समय पर्याप्त सुरक्षित तथा पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सुविधा उपलब्ध हो। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, और सभी प्रश्न दोस्तों बहुत ही अच्छे हैं आज की क्लास के लिए। पूछा गया है कि ऑर्गेनिक खेती में ए भारत में केवल कपास के उत्पादन की अनुमति दी गई है, बी फसल की पैदावार में वृद्धि करने हेतु रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है, सी फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए जीन्स में संशोधन किया जाता है और डी प्राकृतिक खाद तथा कीटनाशकों पेस्टिसाइड का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर बताना है, इसका सही आंसर क्या होगा?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑर्गेनिक खेती में प्राकृतिक खाद तथा कीटनाशकों पेस्टिसाइड का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया है कि कौन सा उद्योग अक्सर आधुनिक उद्योगों की रीढ़ की हड्डी कहलाता है। कौन सा उद्योग अक्सर आधुनिक उद्योगों की रीढ़ की हड्डी कहलाता है। ए इस्पात, बी पेट्रोलियम, सी ऊर्जा और डी यातायात। इसका राइट आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा आप लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इस्पात। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल का एक उदाहरण है। ए पश्चिमी घाट, बी लद्दाख, सी सुंदरबन, डी कोकड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लद्दाख। अगला प्रश्न है 40 नंबर का कि प्रथम विश्व युद्ध ने किस प्रकार भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल दी। प्रथम विश्व युद्ध ने किस प्रकार भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल दी। इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि युद्ध ने औद्योगिक वस्तुओं की मांग में वृद्धि कर दी, जिससे भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ। आगे चलते दोस्तों, ये आपका एक फिगर बना हुआ है और इस पे आधारित ये प्रश्न पूछा गया है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि चित्र प्रस्तुत करता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ठंडी वायु को दिखाया गया है और इसके माध्यम से गर्म वायु को दिखाया गया है। तो ये क्या शो कर रहा है, मानसूनी पूर्व वर्षा या पर्वतीय वर्षा या संवहनी वर्षा या चक्रवाती वर्षा। इसका राइट आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चक्रवाती वर्षा को यहाँ पे दिखाया गया है। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है और सभी प्रश्न आज की क्लास में महत्वपूर्ण हैं। ऋग्वेद की मूल रचना खाली स्थान भाषा में हुई थी। ऋग्वेद की मूल रचना किस भाषा में हुई थी। शौरसेनी, प्राकृतिक, संस्कृत या ब्राह्मी। तो जल्दी से बताइए आप लोग इसका सही आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संस्कृत। अगला प्रश्न है कि भरत लोगों का एक समूह था जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। वे खाली स्थान में रहते थे। ए उत्तर पश्चिमी भारत, बी दक्षिण भारत, सी उत्तर भारत और डी पश्चिम भारत। आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर पश्चिमी भारत। देखिए दोस्तों, सभी प्रश्न के लिए हम आपको टाइम दे रहे हैं आंसर सोचने के लिए, तो हमसे पहले आप आंसर देने का प्रयास करिए, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है। सभी प्रश्न आज की क्लास के लिए महत्वपूर्ण है। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। ए यमुना तथा चंबल के मध्य का क्षेत्र, बी गंगा का दक्षिणी क्षेत्र, सी गंगा तथा यमुना के मध्य का क्षेत्र और डी गंगा का उत्तरी क्षेत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गंगा का दक्षिणी क्षेत्र। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के कुछ क्षेत्रों में लगभग 8000 वर्ष पहले गांवों में रहना आरंभ किया था। मनुष्य ने कुछ क्षेत्रों में लगभग 8000 वर्ष पहले गांवों में रहना आरंभ किया था। निम्नलिखित में से वे क्षेत्र कौन से थे। ए दक्कन तथा कोकड़, बी नर्मदा के आसपास के क्षेत्र, सी सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियां, डी गंगा तथा यमुना दोआब। इसका सही आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियां। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है कि प्रदीप्त वृत्त है। ए एक विशेष मध्य रेखा पर दोपहर 12 बजे सूर्य की स्थिति, बी वृत्त जो ग्लोब को दो भागों में विभाजित करता है, सी वृत्त जो ग्लोब पर दिन को रात से विभाजित करता है और डी विश्वत पर पृथ्वी की स्थिति जब दिन और रात बराबर होते हैं। इसका सही आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रदीप्ति वृत्त है वृत्त जो ग्लोब पर दिन को रात से विभाजित करता है। अगला प्रश्न है हमारा कि लद्दाख में पाए जाने वाला गंपास खाली स्थान है। लद्दाख में पाए जाने वाला गंपास है। बौद्ध भिक्षु है, बौद्ध विहार मंदिर है, बकरी की प्रजाति या किस्म है या साल की किस्म है। आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध विहार मंदिर है। अगला प्रश्न है कि संसार में किस महाद्वीप पर सबसे कम जनसंख्या है। संसार में किस महाद्वीप पर सबसे कम जनसंख्या है। ए अफ्रीका, बी यूरोप, सी ऑस्ट्रेलिया, डी दक्षिण अमेरिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर सबसे कम जनसंख्या है। अगला प्रश्न है कि कोलकाता बंदरगाह खाली स्थान पर में स्थित है। ए भागीरथी नदी, बी गंगा सागर, सी बंगाल की खाड़ी और डी हुगली नदी।
तो आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हुगली नदी पर। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, और इसका आंसर आप लोगों को बताना होगा क्या होगा। प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पृथ्वी की स्थिति के संबंध में सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पृथ्वी के स्थिति के संबंध में सत्य है। आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने है, इसका राइट आंसर आप लोग बताना है। तो इसका सही आंसर आप लोग देख लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय समतल से 66 यानी कि 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, और जितने भी प्रश्न दोस्तों आज की क्लास में सभी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इन प्रश्नों को ध्यान से देखिए और अपना असेसमेंट जरूर करिए कितने प्रश्न आप सही कर पाते हैं। एक शिलालेख में कहा गया है कि दिल्ली के सुल्तान को खुदा के द्वारा चुना गया है क्योंकि उसमें मोसिस तथा सोलोमन जैसे गुण विद्यमान हैं। वह दिल्ली का सुल्तान कौन था। एक शिलालेख में कहा गया है कि दिल्ली के सुल्तान को खुदा के द्वारा चुना गया है क्योंकि उसमें मोसिस तथा सोलोमन जैसे गुण विद्यमान हैं। वह दिल्ली का सुल्तान कौन था। आप लोग बताइए, अलाउद्दीन खिलजी था, सिकंदर लोदी, या फिरोज शाह तुगलक, या बलबन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वह जो है आपका सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी थे। 52 नंबर का प्रश्न है, सफ़ी तथा हनफी हैं। सफ़ी तथा हनफी हैं। ए 2 इस्लामी शासक, बी इस्लामी वास्तुकला शैलियाँ, सी सऊदी अरब में स्थान, डी न्याय के इस्लामी सिद्धांत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि न्याय की इस्लामी सिद्धांत हैं। अगली प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान किस राजस्व बंदोबस्त के अंतर्गत राजस्व एकत्र करने और उसे कंपनी को अदा करने की जिम्मेदारी गांव की मुखिया को सौंपी गई। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान किस राजस्व बंदोबस्त के अंतर्गत राजस्व एकत्र करने और उसे कंपनी को अदा करने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया को सौंपी गई। ए महालवाड़ी बंदोबस्त, बी जमींदारी बंदोबस्त, सी अस्थाई बंदोबस्त, और डी रैयतवाड़ी बंदोबस्त। इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यह आपका महालवाड़ी बंदोबस्त के अंतर्गत यह जो जिम्मेदारी है गांव के मुखिया को सौंपी गई। अगला प्रश्न है दोस्तों, यह भी महत्वपूर्ण आपके लिए है। यह किसने लिखा कि रजिया अपने भाइयों से कहीं अधिक योग्य तथा सक्षम थी। यह किसने लिखा कि रजिया अपने भाइयों से कहीं अधिक सक्षम तथा योग्य थी। ए जियाउद्दीन बरानी, बी अल बरूनी, सी बदायूनी, और डी मिनहाज ए सिराज। इसका सही आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिनहाज ए सिराज ने लिखा था। अगला प्रश्न है कि दंत दुर्ग जिसने हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया वह था पल्लव प्रधान, चोल राजा, प्रतिहार प्रधान, या राष्ट्रकूट प्रधान। इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रकूट प्रधान। अगला प्रश्न है दोस्तों, पुरु, यदु और भारत का वेदों में उल्लेख की तरह है। पुरु, यदु और भारत का वेदों में उल्लेख किसकी तरह है। ऑप्शन ए दस्यु, ऑप्शन बी जन, ऑप्शन सी राष्ट्र, और ऑप्शन डी राजन। इसका सही आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जन की तरह। अगला प्रश्न है, यहाँ पे पूछा गया है कि मानव इतिहास में कौन सा काल युग सबसे लंबा है। नवपाषाण युग, पूरा पाषाण युग, महापाषाण युग, या मध्य पाषाण युग। इसका राइट आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। कौन सा युग सबसे लंबा है। तो सबसे लंबा युग आपका देखा जाए तो पूरा पाषाण युग है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का स्थल नहीं है। चिरांद, राखीगढ़ी, सोतकागो, और गांवेरी वाला। इसका राइट आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। हड़प्पा का स्थल इनमें से कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चिरांद। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, खाली स्थान में प्राचीन शैल चित्रकला मिली है। किस स्टेट में, किस राज्य में प्राचीन शैल चित्रकला मिली है। मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश, कर्नाटक तथा तमिलनाडु, तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा। इसका राइट आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आखेटक खाद्य संग्राहक के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घूमते रहने का कारण नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा आखेटक खाद्य संग्राहक के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घूमते रहने का कारण नहीं था। ए, जल संसाधनों की खोज के लिए। बी, एक स्थान पर रहने से संसाधनों में कमी हो जाती थी। सी, उन जानवरों का पीछा करना जिनका वे शिकार करते थे। और डी, संसाधनों के लिए अन्य आखेटक खाद्य संग्राहक समूहों में संघर्ष करना। आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संसाधनों के लिए अन्य आखेटक खाद्य संग्राहक समूहों में संघर्ष करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थी की सांस्कृतिक पूंजी बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन शिक्षार्थी की सांस्कृतिक पूंजी बनाते हैं। ए, स्थानों की संख्या जिनका शिक्षार्थी ने भ्रमण किया है। बी, मौद्रिक तथा वित्तीय संसाधन। सी, शिक्षार्थी के द्वारा इस्तेमाल हेतु उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। डी, परिवार की शैक्षिक पृष्ठभूमि। इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि परिवार की शैक्षिक पृष्ठभूमि। अगला प्रश्न है कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करते समय जब एक शिक्षक वैयक्तिक अनुभवों का प्रयोग करता है तो वह ए, विद्यार्थियों में भाषिक और सांस्कृतिक विविधता का ध्यान रखता है। बी, पाठ को भागीदार दिलचस्प बनाने वाला बनता है। सी, शिक्षार्थियों की ऊर्जा का सरलीकरण करता है। और डी, उनकी स्थानीय वास्तविकता को वैश्विक संदर्भों के साथ जोड़ने की योग्यता को बढ़ावा देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उनकी स्थानीय वास्तविकता को वैश्विक संदर्भों के साथ जोड़ने की योग्यता को बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न है कि एक राज्य में यदि एक राजनेता यह तय करता है कि उसके राज्य में दूसरे राज्य के कामगारों को कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी तो इससे कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा। ए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बी, समानता का अधिकार। सी, स्वतंत्रता का अधिकार। और डी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसका सही आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वतंत्रता का अधिकार। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि समता के विषय में पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त पद्धति कौन सी है। ए, समता को बढ़ावा देने के लिए संवैधानिक प्रावधानों को उभारना। बी, व्याख्यान देना। सी, परियोजना देना। और डी, गरीबी और पूंजीवाद के विचारों से संबंधित क्षेत्र कार्य देना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप लोग जल्दी से बताइएगा क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गरीबी और पूंजीवाद के विचारों से संबंधित क्षेत्र कार्य देना। अगला प्रश्न दोस्तों, इसका आंसर आप लोग बताना है आप लोगों को कि भारतीय बहुलतावादी समाज में सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों को ए, सभी धर्मों और सामाजिक समूहों को शामिल करना और उनका प्रतिनिधित्व करना चाहिए। बी, बहुसंख्यक की राय को प्रदर्शित करना चाहिए। सी, सरकार के विचारों को प्रदर्शित करना चाहिए। और डी, विवादास्पद मुद्दों से बचना चाहिए। सही इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सभी धर्मों और सामाजिक समूहों को शामिल करना और उनका प्रतिनिधित्व करना चाहिए। इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा। प्रश्न हमारा है कि सामाजिक विज्ञान में निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण पद्धति सबसे अधिक प्रभावी है जिसे शिक्षकों को इस्तेमाल करना चाहिए। ए, गृह कार्य देना। बी, बार बार परीक्षा देने से यह सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी विषय वस्तु को सीख गए हैं। सी, उदार भाव से ग्रेड देना। और डी, शिक्षार्थियों को आलोचनात्मक और विचारोत्तेजक गतिविधियों में शामिल करना। इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग बताइएगा जल्दी से क्या होगा। 66 नंबर का प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शिक्षार्थियों को आलोचनात्मक और विचारोत्तेजक गतिविधियों में शामिल करना। अगला प्रश्न है, इसका भी आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। भारतीय जनतंत्र में कार्यकारी का कार्य खाली स्थान है। राष्ट्रपति को चुनना, अधिनियम बनाना। सी, संसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों को लागू करना। डी, प्रधानमंत्री को चुनना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों को लागू करना। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, ये आपका एक फिगर यहाँ पे दिया गया है। पूछा गया है कि चक्रीय चित्र ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरों को प्राप्त विशेष रोजगार के अवसर प्रदर्शित करता है। वे कितने लंबे समय तक नियमित रोजगार प्राप्त करने में अयोग्य हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, फिगर आपका दिया गया है। पूछा गया है, ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है 6 माह, 3 माह, 4 माह या 5 माह। आप लोग बताइएगा क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि
5 माह, यानी 68 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका भी आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा आप अपनी कक्षा में समवयस्क अधिगम के लिए अनुशंसित करेंगे? ए, शोध प्रयोगशालाओं में भ्रमण, बी, नाटक, सी, कंप्यूटर सहयोगी अधिगम, डी, केवल रोजमर्रा की गतिविधियों में भागीदारिता। आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाटक। अगला प्रश्न हमारा है, ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि एक चुनाव के दौरान उसके विभिन्न मुद्दों की भूमिका को समझने के लिए आप विद्यार्थियों को निम्न में से सबसे ज्यादा क्या पूछना पसंद करेंगे? इसका 4 ऑप्शन है, आप लोग बताइए क्या होगा। दोस्तों इसके लिए हम आपको समय दे रहे हैं, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। पढ़ लीजिए इसके सभी ऑप्शंस को। शायद दोस्तों इसको ऑप्शंस को पढ़ लिए होंगे आप लोग। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रत्येक पार्टी की प्राथमिकताओं और उसके सर्वाधिक समर्थनकारी नीतियों के प्रकारों का विश्लेषण करना, यही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि समवयस्कों के ज्ञान और पांडित्य के महत्व को समझने को किस परिप्रेक्ष्य में महत्व दिया गया है? ए, रचनावादी, बी, संज्ञानात्मक, सी, संवेगात्मक और डी, व्यवहारवादी। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रचनावादी। अगला प्रश्न है कि एक दशक में एक क्षेत्र विशेष में वर्षा में आने वाला बदलावों को प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण सहायक सामग्री उपयुक्त है? ए, वैन आरेख, बी, प्रवाह संचित्र और सी, दंड आरेख और डी, आवृत्ति बहुभुज। इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दंड आरेख। अगला प्रश्न है कि अवलोकनीय तथ्यों से निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया खाली स्थान कही जाती है? ए, मस्तिष्क आलोडन, बी, विश्लेषण, सी, प्रतिपादन और डी, निगमन। इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि निगमन हो जाएगा इसका सही आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों के व्यवहार के निम्नलिखित में से किस वर्णन को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अभिवृत्तियों और मूल्यों के आकलन में इस्तेमाल किया जाता है? 4 ऑप्शन है दोस्तों, इसके ऑप्शंस को पढ़ लीजिए और जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी यही बेस्ट है प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र अनुभूत करना। अगला प्रश्न है, शिक्षक शिक्षा के दौरान सूक्ष्म शिक्षण निम्नलिखित में से किसकी ओर संकेत करता है? 4 ऑप्शन है दोस्तों, जल्दी से आंसर्स को देख लीजिए, ऑप्शंस को, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऐसी छोटी कक्षा को पढ़ाना जिसमें सहपाठी शिक्षार्थियों की भूमिका निर्वाह कर रहे हों। अगला प्रश्न दोस्तों, इसका आंसर आप लोग बताइए। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण में शामिल होंगे, क्या शामिल होंगे दोस्तों? 4 ऑप्शन है, जल्दी से इसका आंसर आप लोग बताइए। हम वेट कर रहे हैं दोस्तों, इसका आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शिक्षार्थियों की कठिनाई विशेष की पहचान करना। अगला प्रश्न है कि छोटे बच्चों की शिक्षा को समझने के लिए एक ग्रामीण समुदाय के जीवन इतिहास का अध्ययन करना किस प्रकार के आंकड़ों का उदाहरण है? आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन दोस्तों आपके सामने हैं, हम दोस्तों वेट कर रहे हैं, आप लोग आंसर बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्राथमिक आंकड़े। इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा गुण सृजनात्मक चिंतन का अनिवार्य गुण है? ए, निगमन, बी, अभिसारी, सी, उत्पादक और डी, मनन। दोस्तों जल्दी से बताइए, हम वेट कर रहे हैं, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्पादक। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका भी आंसर आप लोगों को बताना है। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में उपयोग होने वाली विधि जिसमें शिक्षार्थियों को एक दूसरे के प्रति लगाव का मूल्यांकन करने के लिए कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मनोमितीय तकनीक, स्व आकलन, समाजमितीय तकनीक या केस अध्ययन। आप लोग बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। सभी आंसर दोस्तों आपको ही बताना है कि क्या होगा, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समाजमितीय तकनीकी। अगला प्रश्न है कि सामाजिक विज्ञान में परीक्षा सुधार पर हाल ही का
NEF आधार पत्र पर बल देता है? किस पे बल देता है? A, परीक्षा के समय बैठने की लचीली व्यवस्था पर, B, खुली पुस्तक परीक्षा पर, और C, सतत आकलन पर, या D, परीक्षा निष्पादन पे। इसका सही आंसर आप लोग बताइए। हम वेट कर रहे हैं दोस्तों, क्या आप लोग इसका आंसर बताएंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा और सबसे बेस्ट है सतत आकलन। अगला प्रश्न है कि सामाजिक विज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 4 ऑप्शन है दोस्तों, इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी से बताइए, हम वेट कर रहे हैं क्या होगा। चारों ऑप्शंस को दोस्तों पढ़िए और रिसर्च करिए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सामाजिक विज्ञान एक विश्लेषणात्मक और सृजनात्मक मानव की नींव रखता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, और सभी प्रश्न दोस्तों आपके लिए महत्वपूर्ण थे, और लास्ट में अपना असेसमेंट जरूर करिएगा कि कितने प्रश्न आज की क्लास से सही हुए। प्रश्न हमारा है कि संघवाद से तात्पर्य है। 4 ऑप्शन है दोस्तों, जल्दी से इसका आंसर बताइए, हम वेट कर रहे हैं क्या होगा। 4 ऑप्शन है, इसको पढ़िए और आंसर बताइए। 82 नंबर का प्रश्न है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकार का होना। अगला प्रश्न दोस्तों, संविधान के अनुसार राज्य में कितने अंग हैं? बहुत इजी प्रश्न है दोस्तों, जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। 5, 2, 3, 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3। अगला प्रश्न है दोस्तों कि जुलू क्या है? जुलू क्या है? 4 ऑप्शन आपके पास, इसका राइट आंसर आप लोग बताइए, हम वेट कर रहे हैं क्या होगा। देखते हैं दोस्तों कौन सही बताता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दक्षिणी अफ्रीका की एक जनजाति है जुलू। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, और एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों कि ऐसा विश्वास किया जाता है कि ईसा का शिष्य सेंट थॉमस में आए, केरल में आए, गोवा, कर्नाटक या तमिलनाडु में आए। कहाँ आए दोस्तों? जल्दी से इसका सही आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, केरल। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान की कक्षा में प्रगतिशील शिक्षा का आयाम है? 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी प्रश्न दोस्तों पहले हम आपसे ही पूछ रहे हैं और आपको ही आंसर बताना है क्या होगा इसका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बहुलता और विविधता के लिए सम्मान। अगला प्रश्न दोस्तों, 2-3 प्रश्न और हैं। हमारी व्यवस्था में संसद को बहुत अधिक अधिकार प्राप्त है क्योंकि? हमारी व्यवस्था में संसद को बहुत अधिक अधिकार प्राप्त है क्योंकि? ऐसा क्यों है दोस्तों? आप लोग इसका सही आंसर बताएंगे क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियमों, विनियमों और मूल्यों के सामाजिक अधिगम को बढ़ावा देगा? इसका सही आंसर आप लोग बताइएगा जल्दी से क्या होगा। निबंध लिखना, परियोजना कार्य, समूह चर्चा, किताब पढ़ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समूह चर्चा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है और आज की क्लास का सेकंड लास्ट प्रश्न है। पूछा गया है कि मध्याह्न अल्पाहार कार्यक्रम के बहुत से सकारात्मक प्रभाव हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इनमें से एक नहीं है, पूछा गया है। 4 ऑप्शन है दोस्तों, हम वेट कर रहे हैं इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। देखते हैं दोस्तों कौन इसका आंसर बताता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि निर्धन बच्चे परीक्षाओं में अधिक अंक प्राप्त कर रहे हैं। और आज की क्लास का दोस्तों अंतिम प्रश्न, और 2014 जो पेपर हुआ था उसमें सामाजिक अध्ययन का अंतिम प्रश्न आज की क्लास में पूछा गया है कि राज्यसभा में अधिकतम हो सकते हैं कितने सदस्य हो सकते हैं? 260, 225, 235 या 245। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 245 सदस्य।